हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों के। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करने वाले के एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है और वहां पे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसमें मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी की कवर की और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑफिशियली साइट पे जो अपडेट आता है वो इंफॉर्मेशन है, तो इसमें एक भी इंफॉर्मेशन फेक होने के चांसेस नहीं है, जो कि दूसरे यूट्यूबर आपको फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात तो कॉन्फिडेंस से जाना भैया, कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आप टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर ओपन हो जाता है 3 घंटे पहले बिफोर द टेस्ट सीरीज। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें जो डेट्स आएगी मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक सैंपल के रूप में बताऊंगा कि आपको कब जाना, और मैं मेरी पर्सनल एडवाइस दूंगा जो हजारों बच्चों ने फॉलो की और जिनके कारण उनका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि सिलेक्शन मेहनत से नहीं होता बच्चों, एक टैलेंट और एक राइट टाइमलाइन से होता है। ये चीज आपको भी पता है कि अच्छा टाइम होना चाहिए। आपने साल भर क्या किया मैटर नहीं करता, वो 3 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं वो 3 घंटे में बताऊंगा कि आपको कब पहुंचना है, ताकि आप पे वहां पैनिक वाला माहौल भी ना बने और ऐसा माहौल भी ना बने कि आप 4 घंटे के बैठे हो भैया और नींद आने लग गई। हमारा पूरा जो फोकस था, क्योंकि वहां पे जो टाइम फालतू का बचता है ना, वो टाइम में हमें बहुत गलत गलत थॉट आते हैं, जो मेरे साथ हुआ था। तो सबसे पहले 3 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है, एंट्री क्लोज हो जाती है 1:30 बजे। मैं ऑफिशियली एडमिट कार्ड की चीजें बताऊंगा। प्लान योर जर्नी, लीव होम वेल इन एडवांस। अगर सेंटर आपका दूर है कि सेंटर दूसरी सिटी में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है, तो भैया एक दिन पहले ही वहां पे पहुंच जाना। और ये भी बताऊंगा कि पढ़ना है कि नहीं लास्ट नाइट, तो थोड़ा सा वीडियो को देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन द टेस्ट सेंटर, मतलब एग्जाम सेंटर के दिन लेके जाना। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहा। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सभी डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं बोला कि कोई सा एक डॉक्यूमेंट आप छोड़ सकते हो। तो अगर सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एक डॉक्यूमेंट भी नहीं लेके जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब भैया एडमिट कार्ड हमने कहीं से भी निकाल दिया, फालतू साइट से नहीं। एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, पेस्टेड और नहीं, उस पर आपको फोटो लगा के जानी है। पासपोर्ट साइज फोटो तो भैया लेके जानी है। अगर ये नहीं पता तो फिर एग्जाम क्यों दे रहे हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पासिंग अटेंडेंस सेंटर। पोस्ट कार्ड साइज फोटो लेके जानी, आपको पता ही है। बैकग्राउंड क्या हो जाना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बहुत सारे भैया लोगों को पता ही नहीं होता, बोल देते हैं कि नहीं नहीं कोई सी भी चल जाएगी, नहीं चलेगी, याद रखना। वैलिड फोटो आईडी होना चाहिए। क्या क्या लग सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, क्लास 12 एडमिट कार्ड और गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी या आधार कार्ड। तो मैक्सिमम लोगों के पास आधार कार्ड होता है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आपको भैया कुछ दिक्कत है, लिमिटेशन है, या आप मतलब पीडब्ल्यूडी मतलब विकलांग वगैरह हो, कुछ दिक्कत है, तो लेके जाना है। अब सबसे पहले बात करते सीट एलोकेशन कैसी होती है वहां पे। तो सबसे पहली बात है फाइंड योर सीट अलॉटेड। हर कैंडिडेट को एक स्पेसिफिक सीट मिलेगी और हर सीट पे एक रोल नंबर लिखा रहेगा। जैसे कि आपने 10th में एग्जाम दी होगी, 12th में एग्जाम दी होगी, तो उसके हिसाब से आपको सीट मिलेगी, वहीं जाना है। और सीट के पहले आपको दिख जाएगा एक चार्ट। जैसे हाँ, आपने कोई सी भी एग्जाम दी हो तो एक चार्ट लिखा रहता है, उसमें आपको रूम नंबर लिखा रहता कि ये रूम नंबर में 1 से लेकर 10 तक के बच्चे बैठेंगे। हर सीट पे एक बच्चा बैठेगा। और एक चीज मैं स्पेशल बता दूं, आपके आगे और आपके पीछे वाले का कोड अलग है, तो क्वेश्चन भैया मत मिलाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे जैसी गलती मत करना। सामने वाला हो सकता है 12th में हो, उसने प्रिपरेशन ना करी हो, वो सिर्फ टाइम पास या एक्सपीरियंस लेने आया हो, और तुम्हारे 2 साल 3 साल का ड्रॉप हो और तुम मेहनत करके आए हो, तो उसके चक्कर में खुद की एग्जाम मत बिगाड़ देना। क्योंकि एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, सिलेक्शन एक क्वेश्चन से नहीं होता, सिलेक्शन पूरी अच्छे से पेपर देने पे होता है। शो यूर एडमिट कार्ड ऑन डिमांड। आपको एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा। आपको बहुत बच्चे बोलेंगे कि भैया बीच में डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बार करेंगे, 2 से 3 बार करेंगे। एक बार कैमरामैन आएगा, बोलेगा भैया ऐसे देखो, भैया ऐसे देखो, भैया स्ट्रेट देखो, भैया ऐसे देखो, चीजें होगी। बार बार आएगा, यहाँ पे साइन कर दो, आपकी यहाँ पे साइन कर दो, यहाँ पे। ये चीज के लिए तैयार रहना है। तो इसके लिए 10-15 मिनट जाते हैं, ऐसा मत समझना मेरे ही जा रहे, सबके जा रहे। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, ये बात कोई नहीं बताएगा। वेरिफिकेशन होगा वहां पे, याद रखना वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन कैमरे के थ्रू भी, और आपकी साइन सिग्नेचर सब लगती है। अपीयरिंग फ्रॉम अ सीट और रूम ऑर्डर देन अलॉटेड विल रिजल्ट इन कैंडिडेट। अगर किधर और चले गए और हम तो बैठ गए भैया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि क्या क्या लेके नहीं जाना है और क्या क्या लेके जाना है। नाउ भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं अपन कि कौन कौन से आइटम प्रोहिबिटेड है, मतलब कौन कौन सी चीजें हमें नहीं लेके जानी है एग्जाम सेंटर में। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्टली बैरियर, डू नॉट ब्रिंग एनी आइटम दैट कैन बी यूज्ड फॉर अनफेयर प्रैक्टिस। मतलब कि क्या
कि हम चीटिंग पेन लेके चले गए या हम कुछ भी फालतू यहाँ पे लिख के चले गए, यहाँ पे लिख के चले गए, ये चीजें भी इंक्लूड होती है। तो याद रखो ऐसी फालतू की चीजें नहीं करना। इसके बाद एक चीज बच्चों सुन लो बहुत ध्यान से, हमें लग रहा कि हम रिबन पहन के आ गए, जैसे कि कुछ सेंटर्स में बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि अपन बार बार सुनते हैं कि बिहार में गर्ल्स के साथ ये हुआ, तो कुछ सेंटर स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ सेंटर नहीं होते। अब मेरे से जेन्युइनली पूछो कि पेन लेके जाना है कि नहीं भैया, तो जेन्युइनली मैं बताऊंगा पेन लेके जाना है। लेकिन अगर आपके सेंटर पे बोल रहे हैं कि पेन नहीं लेके जाना है तो पेन वहां पे रख दीजिए, एक पेन से कुछ नहीं होता। और एक चीज याद रखो, वो अगर आपको पेन देते हैं तो इतनी कंजूस है, मेरे जाए में हुआ था कि एक बच्चे को पेन चालू मतलब ब्लैक की मिलती है पेन, वो भी ऐसी मिली कि चली नहीं रही है, वो एमआई फिल कर रहा है तो चली नहीं रही, तो भैया ने वापस नहीं मांगी, उसको मांगने में भी डर लग रहा है। इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं होना, उनसे इतना मतलब नहीं है हमें। अगर पेन नहीं चल रही, पूरा करियर का सवाल है। और एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, आई साइड जो बैठे हो उससे इतना मतलब नहीं रखना, आपके पीछे हो आगे हो, वो बच्चे का जो कोड है वो अलग है। और दूसरी बात है, सामने वाला हो सकता है नॉन सीरियस पर्सन हो, उसको एनआरआई से एडमिशन लेना हो, फॉरेन में एडमिशन लेना हो, तो आप आपके लिए सीरियस है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इतना तो पता है ना कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेज, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मत लेके जाना। वॉच का ध्यान रखना भैया कि ये वाली वॉच, शायद नॉर्मल वॉच भी वैसे तो अलाउ नहीं होती, लेकिन पेन के चले जाना। बाकी तुम वहां पे वॉच लगी है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ पेन और वॉच लेके जाना। वो बोलते तो निकाल देना, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि वापस आते वक्त वो वॉच भी नहीं मिलेगी, वो पेन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां के ऑफिसर जो स्कूल में वही लोग चोरी कर लेते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना कि हम महंगे आइटम पहन के ना जाए। बुक्स नोट्स वगैरह बाहर तक लेके जाना, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, कितना भी बोल लो अंदर से तुम लेके ही जाओगे तो लेके चले जाना। ऑर्डर आइटम की पैक्ड स्नैक्स वगैरह लेके, ये नहीं लेके जाना है। क्या लेके जाना, मैं थोड़ा सा आ रहा, ट्रांसपेरेंट बोतल है, मैं अच्छे से तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब चीजें ऑफिशियल साइट से निकाली है, यहाँ पे मैंने कोई सा भी डाटा हमारी टीम ने फालतू का नहीं जोड़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो बच्चों की, पानी की बोतल वगैरह में ग्लूकोज डाल सकते हो तो डाल सकते हो, सब लेके जाते हो। और एक दो मेडिसिन जैसे कि वोमिटिंग फील हो रहा है तो ले सकते हो यार, इतनी दिक्कत नहीं है। या तो वहां पे रख दो, बोलना सर जब जरूरत पड़ेगी तो आप दे देना, मेरे पास ये चीज है। ये करना चाहिए क्योंकि अपने करियर का सवाल है, जितना अपने से बन पाए। लेकिन फालतू की अनएथिकल एक्टिविटी मत करना। डायबिटीज कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या लेके जाना है। अलाउ टू कैरी अ शुगर टेबलेट, फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड transparent bottle water with prior intimation. Not allow packed food like chocolate, candy और सैंडविच, ये अलाउ नहीं होता। मतलब फ्रूट्स वगैरह, शुगर टेबलेट वगैरह ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बॉटल ले सकते हो। PWD कैंडिडेट टेस्ट बिगिन एट 6 PM, एलिजिबल कैंडिडेट ओनली मस्ट कैरी वैलिड PWD सर्टिफिकेट, ये लेके जाना है। काउंसलिंग टाइम पे भी इनके एम्स वाले ऑफिस हॉस्पिटल अलॉट होते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करना पड़ता है। तो PWD कैंडिडेट ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं होगा। एक बार मैं बता देता हूं, अभी जो ऑफिशियल साइट पे जो डाटा आएगा उसके हिसाब से एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं जेन्युइनली बताऊंगा कि क्या क्या ले जाना है। जैसे कि हमारे भैया जो एडिटर साहब है उन्होंने लिख दिया कि वाटर बॉटल अलाउ नहीं है, ये वो, तो फिर कहाँ पियेंगे, वॉशरूम का क्या सीन होता, पूरा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस वीडियो भी आएगा कि मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या फेसेस किए थे। मेरे भैया भी एज ए डॉक्टर है, उनके वहां पे माहौल खराब हुआ था, आपने सुना था, तो वो क्या क्या इशू हुए थे, कैसा माहौल होता, वो सब कुछ बताऊंगा। क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते, पूरी एक लिस्ट बताऊंगा। वो एक बार एनएमसी का ऑफिशियल नोटिस आ जाए उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टेस्ट स्टार्ट एग्जैक्टली एट द टाइम मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। लिया, वापस लिया, मतलब देते हैं 1 सेकेंड में, या 5 मिनट बाद भी दे सकते, 10 मिनट बाद भी दे सकते, लेकिन लेंगे फिक्स टाइम पे जब आपका छूटेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ओएमआर फिलिंग हमें पहले ही कर लेनी है, लास्ट तक 5 मिनट के लिए एक भी क्वेश्चन, क्योंकि आता क्वेश्चन जो तुमने बुक में लगाया और ओएमआर में फिल नहीं किया तो दिल से इतना बुरा लगेगा ना बेटा, लाइफ टाइम याद रहेगा। भले तुझे कॉलेज मिल जाएगी लेकिन हमेशा लगेगा इससे अच्छी कॉलेज मिल सकती थी। हाफ टाइम सिग्नल वगैरह वो देते हैं कि आधा टाइम हो गया, फाइनल वार्निंग देते हैं कि आप बस बंद कर लो, उसके बाद मत बंद करो, बाकी है तो भर लो, लेकिन वो खींच लेंगे। तो खींचा काटी में ये भी होता है कि कोई कोई ओएमआर फट जाती है, तो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तुम्हारा करियर बर्बाद होगा। तुम अपील कर लो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला। तो ध्यान रखना, अगर पैसा नहीं है तो भैया ओएमआर फील फटफट करके रख देना, साइड में मत रखना, लेकिन अच्छे से दे देना, ठीक है। नेक्स्ट, नो कैंडिडेट लीव सीट अंटिल द एग्जामिनेशन कंक्लूड। जब तक वो नहीं बोलते तब तक हमें नहीं छोड़ना है कि आप तो एग्जाम हो गए भैया, हमारा तो सिलेक्शन हो गया, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, हम निकल लिए, वे वो सबको बोलेंगे, उसके हिसाब से जाना है। इंपॉर्टेंट एक्शन रिक्वायर, चेक टेस्ट बुकलेट पेजेस मैच और कवर काउंट पेज वगैरह पहले ही काउंट कर लेना कि कुछ मिस तो नहीं हुआ, पता चला कि कॉपी में कोई सा पेज निकला हुआ है। साइन अटेंडेंस शीट ट्वाइस,
डबल स्वाइप करना पड़ता है इमीडिएटली आफ्टर स्टार्ट बाय हैंडलिंग आवर आंसर शीट। पुट मतलब थंब इम्प्रेशन भी लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थंब इम्प्रेशन बेटा वहां पे लगाना पड़ता है, तो हाथ को थोड़ा सा साफ रखें। हैंड ओवर द ओएमआर शीट टू द इन्विजिलेटर बिफोर लीविंग, ये तो करोगे ही, नहीं तो पता चला पेपर दे के आ गए, ओएमआर शीट लेके आ गए हम घर पे और बोल रहे कि हाँ क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस अगले साल वापस जाना। No leaving seat or room until the test conclude. No smoking, no tea, coffee, cold drink, और no leaving without handing our answer sheet. ये ऑफिशियल साइट पे है, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, फूड एंड ड्रिंक, लीविंग आलिया कि भैया हमारा तो पेपर हो गया 2 घंटे में, पेपर इतना सिंपल आया सर कि हमने 2 घंटे में कर लिया, अब हमको जाना है। तुम्हारे घर की दुकान नहीं है बेटा, ये तुम ध्यान रखो, तुम नहीं जा सकते, अनऑथराइज आइटम हमें नहीं लेके जाना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कब जाना है, कितने बजे पहुंचना है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, जल्दी पहुंचने पे भी बहुत दिक्कतें आती है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा। वीडियो आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय गाइस, लव यू। एंड आपको काउंसलिंग रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, गाइडेंस के लिए भी। पहले बिफोर कॉलेज में क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे ये भी सर लोगों से बात कर सकते हो, और आफ्टर कॉलेज लेने के टाइम भी बात कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब चीज़ें हमारी तरफ से, ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। बाय बाय, लव यू।